एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह वाला सारा मतलब खाना पीना, किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। अब रह गया है घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले इस रूम में आ गई हूँ। तन्मय कहीं अभी जस्ट किसी काम से या शायद कहीं गया है, तो मैंने सोचा पहले इस रूम को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि वो अपने से ही डेली अपना बेडशीट वगैरह झाड़ता है ना, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। तो अभी वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। एक बार सोचा कि निकाल देती हूँ, बेडशीट साफ़ कर दूँगी, फिर हुआ कि नहीं, मैं रहने देती हूँ, देखती हूँ। कल संडे है, आज टाइम हो गया। मतलब इन सब का ये रहता है ना कि सुबह थोड़ा सा माइंड बना लो कि नहीं साफ़ करना है, तो सुबह से कपड़े वगैरह डालने का काम ये सब होता रहता है। तो फिर मैंने रहने दिया कि रहने देती हूँ, एक आध दिन देख लेती हूँ, कल या परसों जो है साफ़ करूँगी। क्योंकि उस रूम का भी वही रहता है कि दोनों को जब भी करूँ तो दोनों को साथ ही करूँ तो सही रहता है। एक ही साथ मशीन में डल जाते हैं। आजकल ना डेली मशीन वगैरह नहीं लगा रही हूँ, हाथ से ही कपड़े दो चार रहते हैं ना, तो हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मशीन जो है ना थोड़ा सा कम लगा रही हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार ही लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इस रूम में भी आगे उसमें का सब समेटने के बाद बॉटल वगैरह सब निकाल दिया है। मैट भी वो जहाँ पढ़ाई करता है स्टडी टेबल के नीचे एक रखता है पैर रखने के लिए, तो उसको भी हटा दिया है मैंने। और उसमें का सब जो है अच्छे से झाड़ दिया। अभी डस्टिंग करनी है टेबल वगैरह की, इधर की और उस साइड तो बहुत ज़्यादा बुक कॉपी सब रखा हुआ है ना, तो उधर मैंने फिर हाथ नहीं लगाया। इस रूम में आ गई, यहाँ पे भी सब कुछ समेट दिया है और सब झाड़ दिया है, बेडशीट वगैरह। ये वाला बेडशीट ना थोड़ा सा इसका कपड़ा ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि हल्का सा इसका साइज ना बड़ा है, तो इस वजह से ना बहुत जल्दी सिकुड़ जा रहा है। और कॉटन अगर प्योर कॉटन रहता है ना तो टिका रहता है, प्योर कॉटन तो है नहीं। कॉटन रहता है तो थोड़ा बड़ा भी है तो भी, और कॉटन में ये होता है ना कि थोड़ा सा धुलाई करने पे चढ़ता भी है, और ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं, धोने होने के बाद भी इसमें तो चढ़ना है नहीं। तो हल्का सा बड़ा है ना, तो इस वजह से बहुत जल्दी मैसी हो जा रहा है। तो वो सब समेटने के बाद अब लगा ले रही हूँ झाड़ू। और मौसम ना ऐसा हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे ना, मतलब एकदम उमस हो रहा था। इसी वजह से ना सुबह से मतलब ये सब काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है। ये हो रहा है ना कि जब तक बारिश होगा नहीं तब तक जो है लग रहा है कि ठंड नहीं बढ़ेगी क्या, ऐसा हो रखा है। बादल तो हैं ही जब से दीपावली ख़त्म हुआ है उसी दिन से, लेकिन बारिश अभी एक भी दिन एकदम बिल्कुल भी बारिश इधर तो नहीं हुई है, और जगह पे हुई होगी तो नहीं पता हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे बनारस में तो बिल्कुल भी बूंदाबांदी कुछ भी नहीं हुआ है, बस मौसम ख़राब बना हुआ है। और फैन वगैरह रात को चलाने के बाद सुबह में फैन में हल्की हल्की ठंड लग रही है, बाकी तो ऐसे बिल्कुल भी सुबह भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रहा है। नहीं तो अब तो जैसे छठ पूजा एकदम नज़दीक है, और इसमें भी सुबह नहाते टाइम मतलब शाम और सुबह ठंड लगती है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि नहीं, एकदम साल स्वेटर कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, और ये लगाते हुए बाहर आ गई, तो एक बार सोचा छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन धूप, ये देखिए धूप बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन लग इतना ज़्यादा रहा है ना कि एकदम गर्मी सा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं, पूरे छत पे नहीं लगाऊंगी, कल संडे है तो फिर कल ही लगेगा। आगे का इधर जो है झाड़ देती हूँ। पौधे जो है ना अब धीरे धीरे मतलब झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे गर्मी में, कुछ सॉरी ये ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो पत्तियाँ थोड़ी बहुत सूखेंगी, झड़ेंगी, तो वही सब ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मैंने ऊपर जो रखे हुए हैं पटनी पे पौधे, जेड प्लांट ये सब है ना, उनकी पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो उसकी वजह से नीचे थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो वो मैं डेली का डेली झाड़ू लगाते समय झाड़ देती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग करने की बारी आ गई। टॉवेल ले लिया है, भिगा लिया है, और पूरे घर में जो है कर दूँगी। कल शायद मैंने डस्टिंग, या परसों 2 दिन से मतलब अच्छे से डस्टिंग नहीं करी, और 1 दिन 2 दिन छोड़ दो तो घर में जैसे लगता है ना कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, इस तरह का लगने लगता है। 1 2 दिन में ही हालत ऐसी हो जाती है। और अभी ना धूल जैसे अब यहाँ पे क्या है ना, धान वगैरह की कटाई
और उसको फिर धान निकालना, मतलब पहले तो यहीं पे ग्राउंड पे ही होता था, यहाँ पे मेरे जैसे बाहर ये गेट के अंदर होता था, लेकिन अब जो है ना खेत में ही हो जाता है, तो थोड़ी गलीमत है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी ना होता है, सिवान में भी धूल बहुत ज़्यादा है, तो अंदर घर में थोड़े बहुत आते ही आते हैं। गेहूँ का टाइम रहता है तब भी, गेहूँ वाले में तो बहुत ज़्यादा रहता है। अभी जो है थोड़ा कम है, लेकिन है चल रहा है खेतों में ना, कटाई दवाई ये सब जो है धान वाला काम जो है स्टार्ट हो गया है, तो अभी धूल थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। इधर जो चेयर मैंने ये सोफ़े वाला लगा के रखा है ना, इस पे भी इसी वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि धूल खुला खुला है ना, बहुत जल्दी डस्ट जो है ना वो अपनी तरफ खींचता है। कपड़े वगैरह है ना, ऐसे तो प्लास्टिक का कुछ भी रखो तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है, लेकिन अगर कपड़े का है, इस तरह का है, तो थोड़ा सा डस्ट ना ज़्यादा ही इस पे जम जाते हैं, तो झाड़ना ज़रूरी होता है। तो इसको भी मैंने ना वही टॉवेल से अच्छे से जो है पोंछ दिया पूरा। अंदर जो है जितना डिजाइन वगैरह बना हुआ है ना, उसमें जाके जमा हो जाते हैं धूल, तो उन सबको अच्छे से पोंछ के उसके बाद लगा लिया है पूरे घर में जो है पोछा। पोछा लग जाता है तब जाके घर एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। और 1-2 घंटे क्या, हम लोगों का 3-4 बजे तक ना घर एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है। जब ये आते हैं तो उसके बाद चहल पहल स्टार्ट होती है इधर उधर, तो फिर धीरे धीरे मैसी होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद आ गई किचन में, तो यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह धुले थे इनको लगा ले रही हूँ। अब जो है ना, जैसा कि मतलब अब दिन ठंड का हो रहा है, तो अब दिन कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। तो जब टाइम मिले तो जो काम याद आए या जैसे समय मिले ना, उस तरह निपटा लो तो सही रहता है। कि शाम को भी मतलब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, शाम के टाइम तो बहुत मिलता है, लेकिन अंधेरा ना जैसे 5 बजे ही लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और अभी ना बादल वाला मौसम है, तो इस टाइम पे भी अभी जल्दी ही 5-5:30 तक जैसे लग रहा है ना बहुत अंधेरा हो गया है। तो 8-10 दिन में ही ना मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शाम वाला जो है 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, सुबह 6 बजे तक उजाला स्टार्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह सब मैंने लगा दिए, और किचन वगैरह पोंछ के, टमाटर धुला था तो उसको वहीं पे रख दिया कि सूख जाएगा। उसके बाद ना कपड़े जो थोड़े बहुत साफ़ करने थे, मशीन आज लगाई थी, तन्मय का वही 3-4 टी-शर्ट निकल गया था तो लगा दिया मशीन। तो कुछ धुले और ले जाके ऊपर छत पे डाली। वीडियो भी मैंने वो किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन ना पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उस टाइम पे। तो अभी ये शाम का टाइम है, ये आए तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, वही अपना एडिटिंग वगैरह करने के बाद दोपहर का टाइम वही एडिटिंग में निकलता है, थोड़े बहुत रेस्ट होते हैं और एडिटिंग। उसके बाद कपड़े कुछ थे तो मैंने सोचा चलो 2-4 जैसे भी हैं प्रेस कर लेती हूँ, तो 2-4 रोज़ ही करूँगी ना, जब टाइम मिले वही तभी तो सही रहेगा। तब तक ये आ गए, तो फिर मैंने चाय बनाई। चाय वगैरह पीने के बाद ऊपर मैंने कपड़े वगैरह उठा लिए, और फिर वही शाम का वही काम, बर्तन ये किचन का। उसके बाद ये सब्ज़ी बनाई मैंने आलू गोभी की, तो आज कुकर में बनाया है। और गोभी आलू के सब्ज़ी के साथ ना तन्मय का रहता है, मतलब गोभी आलू हो गया, पनीर हो गया, इस तरह का कुछ बनाओ तो उसको है नहीं, हम पूड़ी ही खाना है मुझे जो है। तो नहीं, मैं कभी कभी कहती हूँ कि नहीं रहने दो, लेकिन वही है, ये भी बोलने लगते हैं कि रहने दो, अगर उसका मन है तो पूड़ी ही बना दो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे 1-2 बार कमेंट आया ना कि पूड़ी आप बहुत ज़्यादा बनाती हैं, आप लोग बहुत खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सब्ज़ी रहती है ना तो हाँ बन जाता है। तो मैं ना जैसे रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करती हूँ अभी, तो फ़िलहाल मैंने देसी घी जो है यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी देसी घी ना अच्छे से निकल जा रहा है पर्याप्त मात्रा में। तो फिर मैं अभी पूड़ियाँ वगैरह देसी घी में ही बना रही हूँ। मूंगफली का तेल ऐसे यूज करती हूँ, लेकिन वो भी आजकल बंद ही है। किसी किसी दिन किसी किसी चीज़ में जैसे उसको यूज करती हूँ, बाकी ये सब चीज़ों के लिए ना देसी घी, अभी भी मैंने देसी घी डाला है। ये है कि थोड़ा सा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम कढ़ाई में भर के नहीं वो करती हूँ, थोड़ा सा ही रहता है। तो बस वही पूड़ियाँ गरम गरम जो है तलते जा रही थी, और एक तरफ जो है ये आ गए
तब तक ये लोग ना जैसे शाम को टहलना वगैरह ये और तन्मय चले गए थे। अभी वही है कि मौसम बदल रहा है ना, तो शाम को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और खाली जिसको काम करना है उसको तो काम में वो लोग लगे रहेंगे, लेकिन जो लोग खाली हैं ना उनके लिए जैसे लगेगा कि बहुत टाइम है, शाम का टाइम कैसे बीतेगा। तो ये लोग ना यहीं पे रिंग रोड है, मतलब रिंग रोड के किनारे ही हम लोग का घर है, तो अपना ये लोग टहलने निकल गए। टहल वहल के आए तो फिर मैंने खाना ये आ गए जब तक मैं पूड़ी तल ही रही थी, तो फिर मैंने बोला आप सब्ज़ी निकाल दीजिए, मैं पूड़ियाँ दे रही हूँ। तो बस इन दोनों लोगों को देने के बाद फटाफट से मैंने भी गर्मा गर्म ही खा लिया। रोटी तो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है तो चल जाता है मुझे, लेकिन पूड़ी का रहता है ना कि गर्मा गर्म बनाओ और गर्म ही खाओ। तो बस तुरंत देने के बाद ना मैं भी लेके बैठ जाती हूँ। फिर वही किचन वगैरह क्लीन करना, बर्तन वगैरह साफ़ किया, ये सब किचन का काम निपटाया। और जो भी ड्राई फ्रूट्स भिगाना था ये सब काम मैंने पहले ही कर लिया था। टाइम था मेरे पास, जैसे शाम को वही है ना कि अभी समय मिल जाता है, तो वो सब काम मैंने निपटा लिया कि लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करने रहेंगे। ये रूम का काम रह गया क्योंकि ये ना इसी में टीवी देख रहे थे, बहुत टाइम तक इन्होंने न्यूज़ देखा, तो फिर मैं इसमें नहीं आई, यहाँ का काम रह गया। तो जो कपड़े प्रेस किए थे वो भी रखना था, और ये 2 शर्ट रह गया, निकाल के ले आई थी कि इसको भी कर दूंगी, तो ये भी रह गया। और बेड की हालत देखिए कैसी हो रखी है। तो यही होता है, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना एक बार समेटना बेड को होता ही है, सुबह भी और शाम के टाइम भी। तो वही प्रेस वगैरह सब कुछ रखा। अभी चलूँगी ना, अभी दूध नहीं दिया है किसी को, तो अभी चलूँगी हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, तो साथ में सबके लिए जो है दूध वगैरह निकालूँगी। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।